साथियों नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ उस शिक्षा के मंदिर पर मौजूद हूँ जहाँ से देश के भविष्य तय होता है और कितने न जाने इस स्कूल के अंदर छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, ये नाम भी नज़र आ रहा होगा। अगर मैं दिखाऊं नाम तो ये बोर्ड है, जनता इंटर कॉलेज है। और ये कहीं ना कहीं इससे जो टाइटल आपने पढ़ा है, बहुत ठीक आपने टाइटल पढ़ा है। एक बालिका के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा घिनौना काम हुआ और आरोप यह भी है कि नाबालिग किशोरी ने, जिसकी उम्र 17 साल थी, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहीं के अर्जुन सामने आया है। अर्जुन और उस बालिका के बीच संबंध कुछ ऐसे थे जो लोगों से हमने यहाँ पर जो यहाँ के अध्यापक हैं और अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उनसे हमने जानकारी ली तो चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पर यह खबर देखी होगी कि जनता इंटर कॉलेज की एक छात्रा ने एक सुसाइड कर लिया था। लेकिन घर वालों का यह कहना है कि हमारी लड़की ने सुसाइड नहीं किया है। लेकिन मामला अब गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी परतें खुलती जा रही है, जैसे जैसे लोग इसमें सामने आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये परतें खुलती जा रही हैं। अभी हमारी बात यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। उनके द्वारा भी हमें काफ़ी कुछ बताया गया और कुछ यहाँ पर अध्यापक थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी कि आखिर क्या हुआ था, स्कूल में क्या चल रहा था, इस जनता इंटर कॉलेज में क्या चल रहा था। इंटर की छात्रा थी और उसने जब वो मार्कशीट लेने आई थी तो वो यहाँ रो भी रही थी। और मामला जानकारी में ये भी आया कि वो छात्रा का अवसान कराने के लिए कोई अध्यापक उसे बरेली तक लेकर पहुँच गया था। और ये देखिए मेरे हाथ में लेटर है, ये लेटर है जिसमें साफ तौर पे लिखा है, मैं इसमें किसी बच्चे का नाम नहीं दिखाऊंगा, इसमें साफ तौर पे लिखा है अर्जुन सर को स्कूल से स्टिकर कर दीजिए, मतलब स्कूल से हटा दीजिए, अर्जुन सर ठीक नहीं है। ऐसा ही जो यहाँ पर टीचर हैं उनका भी यही कहना था कि जब उनकी जोनिंग यहाँ पे हुई थी तो कहीं ना कहीं उस समय भी अर्जुन जो यहाँ के अध्यापक हैं उनके द्वारा उन पे भी दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अभी मामला यह है कि एक नाबालिग किशोरी की जो जान गई है, आखिर पुलिस उसकी जांच में तो लगी है, यहाँ पर जांच समिति भी बनी है और जो जांच समिति में लोग थे उन लोगों को धमकाने की भी कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि आखिर उस नाबालिग किशोरी को क्या न्याय मिल पाएगा। तापस भाई भी शायद कल से जो है इस मामले को कहीं ना कहीं लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि हमारा भी दिल झंझोर गया है, क्योंकि एक बच्ची को अगर न्याय नहीं मिल पाया तो कहीं ना कहीं ये मामला रुद्रपुर में दबके रह जाएगा और दबाने की कोशिश भी इस मामले को की जा रही है। नाबालिग किशोरी है तापस भाई, उसको तो हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो अध्यापक हैं उनका नाम ले सकते हैं। बाकी जो अध्यापक हैं उनका तापस भाई अपने दोनों बैठे थे सामने, वो बता रहे थे कि उन तक को धमकाने की कोशिश की गई है और वो बच्ची के घर भी गए थे। सुसाइड जब कर लिया था, या सुसाइड नहीं मानना है, परिवार छुपा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन पुलिस जांच का विषय। तापस भाई कहाँ तक आपने पड़ताल की इस मामले में? देखिए अर्जुन भाई, क्योंकि कल एक खबर यहाँ पर प्रकाशित हुई है समाचार पत्र में, उसके बाद में ये खबर देहरादून डेस्क पे पहुंची है, वहाँ से हमारे पास इस खबर के लिए संज्ञान लिया गया और उन्होंने कहा कि हमारे डेस्क इंचार्ज ने कहा कि इस खबर को आप तत्काल प्रभाव से पहले सारी खबरों को रोक दीजिए और इसको कीजिए। तो कल से मैं इस पर लगा हुआ था। एक लेटर भी मिला था उसमें, उस लेटर में 22/5/2025 की घटना है जहाँ पर एक किशोरी की आत्महत्या करने की बात आई है। और ये लेटर कौन देता है? लेटर देता है उसकी सहेली देती है। प्रधानमंत्री, एसएसपी, तमाम जो कानून व्यवस्था है, तमाम जहाँ से उस बच्ची को न्याय मिल सकता था, वो सब जगह वो लेटर को भेजती है। ये मुख्य शिक्षा अधिकारी इस लेटर में फिर जनता इंटर कॉलेज जो शिक्षा का मंदिर है जहाँ ये घटना हुई है, मुख्य शिक्षा अधिकारी इस विषय में जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक भेजते हैं। उस लेटर में ये कहा जाता है कि आप जो ये आरोप लग रहे हैं, जो ये लेटर वायरल हो रहा है, ये जो लेटर सब जगह भेजा गया है, इसकी स्पष्टता से जांच करके हमें बताइए। उसके बाद जनता इंटर कॉलेज के जो वर्तमान प्रधानाचार्य हैं वो फिर उस कक्षा में पढ़ने वाले, क्योंकि ये बच्ची जो थी ये पिछले साल इसने इंटर की परीक्षा दी थी और क्लास नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, तो वो इंटर की परीक्षा दे रही थी। उस टाइम
वो बच्ची पेपर देके निकल चुकी थी, आप कह सकते थे। हो सकता है वो पास आउट हो गई है या उसका रिजल्ट बहुत बेहतर भी रहा होगा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पास आउट हो गई थी, पेपर उसने दे दिया था। इसके बाद प्रिंसिपल जो यहाँ के वर्तमान प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कक्षा के कई बच्चों को बुलाया। लगभग 200 बच्चे हैं तो सबको बुलाना मुमकिन नहीं है, जैसा उनका बयान था। उन्होंने ये कहा है कि कुछ बच्चे हमारे पास आए, उनमें से 5 बच्चों ने 40 बच्चे उस क्लास में थे लगभग, उनमें से 7 या 5 बच्चों ने लिखित में दिया है, और 2 या 3 बच्चे उन्होंने कहा था कि हम लिखित में ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन जो 5 बच्चे या 7 बच्चों ने लिखित में दिया है, अगर उनकी हेडिंग को, उनकी लाइनों को, उनके शब्दों को पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं जो आरोप लेटर के माध्यम से उस टीचर पे लगाए गए थे, वो आरोप सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं हो भी सकता है कि बच्चों की क्या भावनाएं थी या क्या हो सकता था, ये तो पुलिस बेहतर काम कर सकती है, या कोई जांच अधिकारी हो वो बेहतर उनसे जवाब ले सकती है, पूछताछ हो सकती है। लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टया जो जांच मैंने देखी है या जांच की बातें मैंने सुनी हैं या पढ़ी हैं, उसमें वो टीचर अभी तक आरोपी नजर आ रहा है। अब हम जब इसमें आगे बढ़ते गए तो एक बच्चे से मेरी बात हुई, ये स्कूल के बाहर उस बच्चे से जब मैं मिला तो उसने मुझे ये बताया कि यहाँ जो अर्जुन नाम के टीचर हैं वो सिर्फ इस तरीके की हरकतें कर पाते थे क्योंकि उनको प्रधानाचार्य के बाद प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी ड्यूटियां लगाना, किस टीचर को कहाँ जाना है, कौन सा टीचर फ्री रहेगा, इसलिए अर्जुन जो आरोपी है, उस आरोपी का इसलिए बहुत होल्ड था जनता इंटर कॉलेज के टीचरों पे, और सब उससे इसीलिए डरते थे क्योंकि वो किसी को भी किसी के लिए भी गलत प्रधानाचार्य जी के सामने कोट कर देता था, या किसी की ड्यूटी अतिरिक्त लगा देता। उनके रिश्तेदार नेताजी भी रह चुके हैं यहाँ। हाँ, एक रिश्तेदार जो मेरी पड़ताल आई है, हाँ। उसमें ये आरोप है कि हमारे शहर के एक वर्तमान दायित्वधारी, हाँ। जो इस क्षेत्र के दायित्वधारी थे, वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं, जिसके बाद ये मामले में मिट्टी डाल के ढकने का प्रयास किया गया है। प्रिंसिपल से हमने बात की तो प्रिंसिपल सर ने ये भी बताया, प्रधानाचार्य जो हैं, कि जो आरोपी टीचर अर्जुन हैं उनके ऐसे कारनामे पहले भी है, वो जेल भी जा चुके हैं पारिवारिक मामले में, लेकिन स्कूल में एक टीचर से जो हल्द्वानी की रहने वाली हैं उनके साथ उनका प्रेम प्रसंग की बातें आरोप लगी थी, और ये आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध भी हुए थे। प्रिंसिपल के ऊपर वो हल्द्वानी के टीचर ने भी मुकदमा करने की कोशिश की थी, गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की थी, कुछ टीचरों को फंसाने की कोशिश की थी। ये उस हल्द्वानी के टीचर का है। अब यहाँ पर आए तो हमने यहाँ जब पड़ताल किया या और जगह गए तो एक इसमें 3 टीचरों की जो युवती आज हमारे बीच में नहीं है, जो बालिका हमारे बीच में नहीं है, उसकी क्लास टीचर, 2 उसके स्कूल के टीचर उसके घर गए थे घटना के दूसरे दिन, यानी 22 तारीख की घटना है तो 23 या 24 तारीख को वो तीनों टीचर उस बालिका के घर गए थे। जब वो घर गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर गए तो जो मृतिका है या जो बच्ची अब नहीं रही है, मृतिका की बहन थी, हाँ, वो बरेली रहती है, शायद शादी हो गई है उनकी। हाँ, मतलब उनके जो है तो वो लोग नीचे खड़े, तो उन्होंने उनको ऊपर बुलाया या सीढ़ियों पे खड़े होकर, जैसे कि बातें चल रही थी कि सीढ़ियों पे उन्होंने ये पूछा आप कहाँ से, तो उन्होंने कहा जनता इंटर कॉलेज। और जब जनता इंटर कॉलेज का नाम उस घर वालों के परिजनों ने सुना तो वो आक्रोशित हो गए, तो उन्होंने ये कहा कि आप अर्जुन हो, और फिर ये भी कहा गया कि आप अर्जुन बहुत ही गंदे किस्म के इंसान हैं, उनको टीचर होने का हक नहीं है, मेरी बच्ची, हमारी बहन को या हमारी बच्ची को दबाव में लेने के प्रयास किए गए। इसके बाद जब मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इस पड़ताल में मुझे ये पता चला कि वो बालिका को 2 बार बरेली ले जाया गया था, एक बार अवर्शन करने के उस पे, और एक बार जब मरने से पहले या इस घटना से पहले 2 महीने पहले उसने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था कि ये बच्ची अब नहीं रही। तब इस दौरान उस बच्ची को कहीं ना कहीं हल्द्वानी ले जाके एडमिट कराया गया था। क्यों कराया गया था ये भी जांच का विषय है। टीचर्स की जो यहाँ पर पैनल कमेटी बनी, उस पैनल कमेटी के तथ्यों में जब सारे बच्चों ने अपनी वो रिपोर्ट, उसमें वो दोषी पाए गए अर्जुन जो टीचर हैं यहाँ के। तो शिक्षा के मंदिर में एक टीचर पे इस तरीके के घिनौने धब्बे लगना, जब हमने पड़ताल की कि अर्जुन उस बच्ची से 1-1 घंटे तक क्लास के सामने ही बात करते थे, एक
कोई मजुमदार हैं, गोविंद मजुमदार, गोविंद मजुमदार हैं। उसकी भी बातें आ रही हैं सामने कि वो और अर्जुन दोनों एक एक घंटे तक उसके क्लास के सामने, एक महिला टीचर भी है। एक महिला टीचर हैं जो इस स्कूल के बगल में रहती थी, उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो घर वाले जानते थे कि उस जो इस स्कूल की महिला टीचर है उनके माध्यम से उनके घर पे आना जाना था। हालांकि ये भी बात इन्होंने कहा है कि घर वालों का ये आरोप है कि उस टीचर अर्जुन के पास में वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते, एक्स्ट्रा क्लास बल्कि वो पढ़ाते नहीं थे। हाँ, मेरी पड़ताल में जो है कि वो अपने घर पे ऐसी कोई पढ़ाते नहीं। यहाँ प्रेगनेंसी की बात आई है, 5 महीने की बात आई है, तो ऐसा उस लेटर में लिखा है कि अर्जुन ने ये भी कहा था कि वो मेरे द्वारा नहीं, मेरे भतीजे के द्वारा प्रेग्नेंट हुई है, तो हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इसको ढक देते हैं और इसका जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। उस लेटर में जिक्र है, जो सहेली ने लेटर भेजा, जो सहेली ने भेजा है। लेकिन जब हमने और जब ये टीचर गए थे तो उनसे बातचीत की तो वो आक्रोशित थे। तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टिया ये जो आरोप हैं सिद्ध होते नज़र आ रहे हैं। इसको पुलिस को संज्ञान में लेते हुए स्वतः इसमें मुकदमा दर्ज करते हुए ऐसे टीचर्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्यालयों में देश के भविष्य तैयार किए जाते हैं और जब इस तरीके के कारनामे होंगे तो शिक्षा और शिक्षा के मंदिर से लोगों का भरोसा टूट जाएगा। तापस भाई, एक चीज़ और इसमें अजीब बात नज़र आई मेरे को, जो जांच कमेटी में सदस्य थे, जो टीचर थी, महिला टीचर, उनको भी धमकाया गया है। और इसमें अगर मैं ये जो लेटर मेरे हाथ में है, ये आपके पास भी है, इसमें साफ तौर पर बच्चों ने जो लिखा है वो साफ तौर पर लिखा है कि अर्जुन सर को स्कूल से हटा दीजिए। हल्द्वानी में एक महिला है, उसको बताते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और यहाँ पर फिलहाल में एक महिला टीचर अपने ट्रांसफ़र कराने में लगे, बहुत जल्दी है उन्हें ट्रांसफ़र कराने की। देखिए, इसमें जो गोविंद मजुमदार थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। हाँ, अब आज से 1 महीने या 1.5 महीने पहले उन्होंने स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्या कारण थे कि जब आपको यहाँ सब कुछ जो सुविधाएं मिल रही तो आप वहाँ क्यों चले गए? क्या पता यहाँ से ज़्यादा पैसे, लेकिन उनका खास तौर पे स्कूल, क्योंकि वो आरोपी हैं, छोड़ के जाना सवाल खड़े करता है। जो एक टीचर हैं उनका आनंद फानन में ट्रांसफर करवाना और देहरादून से इसके लिए प्रेशराइज, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात पहुंची है। तो कहा यह जा रहा है रिश्तेदारी में है, आरोपी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो दबंग टाइप का है, गोली चला देता है, उठवा लेता है, धमकी देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रकरण है ये साफ तौर पर किसी घटना की तरफ इशारा करते हैं, किसी क्राइम की तरफ इशारा करते हैं और पुलिस को निश्चित तौर पर प्राथमिकता दर्ज करते हुए इस पर जांच करने की आवश्यकता है। तभी सच सामने आएगा और सच जब सामने आएगा तो ऐसे टीचरों का, ऐसे लोगों का भंडाफोड़ होगा, ताकि शिक्षा पर और शिक्षा के मंदिर पर लोगों का भरोसा कायम रहे। तापस भाई, जितनी पड़ताल हम लोगों ने, आपने तो मुझसे पहले से शुरू कर रखी है पड़ताल, मैंने तो आज सुबह से करी है, आपने कल से कर रखी है। जो पड़ताल हमने करी है, इतना अगर पुलिस, जिन लोगों से हमने भी जानकारी ली है, हमने पड़ताल करी है, आपने बच्चों से पूछा, मैंने टीचरों से पूछा, आपने भी टीचरों से पूछा, जो अध्यापक उनसे ही पूछा, पुलिस उन तक नहीं पहुंची, अभी तक उनसे सवाल जवाब नहीं हुए हैं। जो लोग युवती, जो नाबालिग किशोरी थी, उसके घर जो टीचर गए थे, जो महिला टीचर गई थी और जो पुरुष टीचर गए थे, कहीं ना कहीं उनको देखते ही उस नाबालिग किशोरी जिसकी मौत हुई है, अब कैसे हुई है वो जांच का विषय है। परिवार इसमें ये बोलने को राजी नहीं है कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन जब उनकी बहन, टीचरों ने बताया कि उनकी जो बहन है, जिस नाबालिग किशोरी की, उनकी जो बहन है, वो देखते ही सीधा उन्होंने बोला अर्जुन कौन है। मतलब आंखें लाल थी, बता रही आंखें लाल थी, गुस्से में थी उनकी बहन, और पूछा अर्जुन कौन है। तो उन्होंने, दोनों टीचरों ने सीधा बोला कि अर्जुन हम में से कोई नहीं है। उन्होंने फिर महिला टीचर को देखा तो उन्होंने पूछा, उस महिला का मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उस महिला का नाम लेके पूछा आप कौन है। तो उन्होंने अपना नाम दिया, अपना परिचय दिया। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने और जानकारी जुटाई तो उनसे और पूछताछ की, उनके जो नाबालिग किशोरी थी जिसकी जान गई है, उसकी बहन से और थोड़ा बातचीत करने की कोशिश की। तो उन्होंने ऊपर का इशारा किया कि ऊपर मतलब सुसाइड किया। लेकिन एक बड़ी, तापस भाई, इसमें दिक्कत वाली बात ये आ रही है कि आखिर परिवार ये बोलने को राजी नहीं हो रहा है अब कि सुसाइड किया है। देखिए, मुझे लगता है इस पूरे मामले में बहुत दबाव है, और क्योंकि राजनेताओं का इसमें होना, टीचरों को धमकाना, हालांकि कोई भी टीचर खुल के धमकी के बारे में नहीं कर रहा, लेकिन बात ये आ रही है कि 10 मिनट में उठवा लेता हूँ। बच्चे भी ये कह रहे थे कि जब उनका बयान लिया गया या पेपर देने वो आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं 10 मिनट में आपको गायब करवा दूंगा। या क्लास में जब वो क्लास ले रहे थे कि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो सर और हमें पढ़ा नहीं रहे हो, तो मैं प्रधानाचार्य
प्राचार्य से शिकायत कर दूंगी या शिकायत कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत करने से कुछ नहीं होता, मैं 10 मिनट में उठा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव है, रसूखदार है। इस स्कूल से उसके फादर के भी संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव तो है। इस तरीके से लगातार आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने के बाद भी कार्रवाई ना होना तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह करता। जहां तक आपने पुलिस की बात कही, तो ये रामराज है अर्जुन जी। आप जानते हैं कि लगातार कानून व्यवस्था पर मैं ही नहीं सभी सवाल उठा रहे हैं, और ना मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मेरा काम है सच्चाई आगे दिखाना। हम लोगों का काम है, हम लोगों को देखिए तापस भाई, खबरें अखबार में छपी, लेकिन शायद लोगों ने यहाँ रुद्रपुर में चर्चा नहीं हुआ, लेकिन जब सोशल मीडिया पर लोगों ने जब चलाई हैं खबरें तो चर्चा हुआ है। हम लोग भी पड़ताल पे लगे पड़े थे पहले से ही, आप तो बहुत मुझसे बहुत पहले से लगे पड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है लगता है कि एक्शन शायद हो सकता है। नहीं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, और अगर सच सामने नहीं आया तो हम लोगों की मेहनत, हाँ। और सबसे बड़ी बात, हम सबकी मेहनत छोड़ दीजिए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। शिक्षा के मंदिर पे इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, और इस अपराध की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। अगर नहीं हुआ है ऐसा तो निश्चित तौर पर सब बातें खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हुआ है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। उस बच्ची जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस की बात आप कर रहे थे, तो रामराज्य है, और पुलिस की व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं किसी से भी छुपी नहीं है। हमारे यहाँ की पुलिस गोली बहुत मारती है पैरों में, हो सकता है कि गिरफ्तारी जल्दी हो जाए, जांच शुरू हो जाए और पता चले, पूछताछ के लिए उठा लिया भी जाए। खबरें आपने भी चलाई, सिर्फ 2 चैनलों में मुझे लग रहा खबर चली है, आपके चैनल में और मेरे दर्पण में चल रही है खबर, लगता है, और किसी में शायद सोशल मीडिया पे अभी नहीं चली खबर। ये नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी तक हम लोगों ने, आवाज ने और दर्पण ने इस पे पहल की है। और मुझे लगता है कई रिपोर्टर यहाँ आए थे, क्योंकि रुद्रपुर का रिपोर्टर जो समाज है या पत्रकार समाज है बहुत जागरूक है। नरेंद्र भाई हैं, वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय से इस पे लगे हुए हैं। कल वो भी, उनकी भी खबर आई थी। फिर एक और समाचार पत्र जो यहाँ से छपता है वो भी वहाँ तक पहुँचा है, देहरादून तक पहुँचा है, अधिकारियों के टेबल पे है, और देहरादून के अधिकारी अब इस पे इन्वॉल्व हैं। तो जांच कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि तेज़ी से होनी चाहिए। पुलिस को अब अपना काम करना चाहिए, तभी पुलिस पर भरोसा फिर से कायम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर तापस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी मेरे को, बहुत बड़ी बड़ी जानकारी दी, क्योंकि आपकी पड़ताल काफ़ी ज़्यादा थी और मेरी पड़ताल आज से शुरू थी। लेकिन मैं आपको अगर ये तस्वीरें दिखाऊं इधर की, तो यही जो है इसी जगह बताया गया कि एक कार्यक्रम चल रहा था, जो नाबालिग किशोरी थी और जो अर्जुन अध्यापक हैं उनके द्वारा उनने साड़ी पहन रखी थी, उसके साथ फोटो भी लिया गया था बाकायदा। ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अगर ये लेटर मैं आपको खोल के दिखाऊं, लेकिन इसमें बच्चों का नाम है, मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ है मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। इस लेटर के हिसाब से बच्चों ने जो राइटिंग में लिख के दिया है, उसके हिसाब से अर्जुन जो अध्यापक हैं उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि उनका व्यवहार और उस नाबालिग किशोरी का साथ में रहने का व्यवहार, मतलब एक जो शिक्षक और छात्रा के बीच ऐसा व्यवहार नहीं था, कुछ अलग ही नजर आ रहा था। जिन बच्चों ने लिख के दिया, कुछ उनको अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन 5 महीने की कहीं ना कहीं वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसके बाद उसकी जान पर खतरा बन गया था। मतलब जब वो अपनी मार्कशीट यहाँ लेने आई थी, तो जो यहाँ पर अध्यापक हैं उनसे जब मार्कशीट पर साइन कराने आई थी वो नाबालिग किशोरी, तो कहीं ना कहीं वो रोने लगी थी, मतलब रोई थी वो यहाँ पे आकर, और आंसू निकल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अर्जुन थे वो उसकी मार्कशीट लेकर उस महिला टीचर के पास पहुंचे, लो इस पे साइन कर दो, उस पे साइन कर दो। तापस भाई कुछ ऐसा ही हुआ था, जो महिला टीचर थी, जब युवती जब ऐसा था कि कहा यह जा रहा है कि एडमिट कार्ड, जब वो पेपर देने के लिए, तो उसमें एडमिट कार्ड बना, एडमिट कार्ड, अच्छा हाँ, तो वो एडमिट कार्ड लेने आई थी, तो इस दौरान वो अर्जुन के पास गई, मार्कशीट नहीं एडमिट कार्ड लेना आई थी, हाँ शायद ऐसे ही एडमिट या कुछ, लेकिन एक घटना है कि पेपर से पहले मार्कशीट या एडमिट कार्ड जो भी हो आई थी वो, तो अर्जुन जी लेके पहुंचे थे, साइन कर दीजिए। हाँ, तो उससे पहले कई घंटों तक वो पीड़िता रो रही थी, और उस टीचर से, आरोपी से बात किया उसने, और उसके बाद वो आरोपी टीचर उनके क्लास टीचर के पास गया और उन्होंने साइन करवाया, जबकि वो बच्ची खुद जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं दबाव भी था, या कह सकते हैं कुछ अपने आपसी संबंध होंगे, इसलिए हो सकता है। बच्चों ने तापस भाई ये भी बताया, मेरी जानकारी में ये भी आया कि जब ये जिसकी मौत हुई है, कैसे हुई है, वो जांच का विषय है। वो जब भी बोलती थी कि मुझे भूख लगी है या कुछ भी, वो खाने पीने की बात करती थी,
तो अर्जुन सर जेब में से 500 का आया 500 दे दिए, 200 का आया 200 दे दिए, पैसे भी दिया करते थे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि जांच का विषय है। हाँ, सब जांच का विषय है। जांच का विषय, और ना आप जांच अधिकारी हैं ना मैं जांच अधिकारी हूँ। हमारा काम है कि सच्चाई लोगों तक सामने आए, और उस सच्चाई के बेस पे कहीं ना कहीं हमारा मकसद इतना है कि सच्चाई लोगों तक पहुँचाना, और अगर कुछ गलत हुआ है तो वो लोगों के सामने आना, ये हमारा काम है। जाँच अधिकारी पुलिस के होंगे, अलग अधिकारी होंगे जिनको जांच करना चाहिए, महिला दरोगा इसमें शामिल हों जो बच्चों से भी बयान ले सके और खुलकर, क्योंकि मैं इस यहाँ के टीचर से बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि मेरे घर से भी प्रेशर रहेगा, मैं कैसे बयान दे दूँ। तो हाँ, एक निश्चित तौर पे एक महिला दरोगा आकर बात करेंगी तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़कियां हैं बिल्कुल, तो खुले मन से वो सारी बातें बता भी सकती हैं। तो पहले पुलिस को पूरे विश्वास में यहाँ के जो टीचर हैं उनको लेना पड़ेगा, और सबको लेके तब इस जांच को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। बिल्कुल। और इस स्कूल के अगर मैं साथ में बताऊं, सीसीटीवी कैमरे जितने लगे हैं सभी खंगोलने, सभी देखने होंगे, सभी की जांच पड़ताल करनी होगी। आखिर अर्जुन गोविंद एक महिला टीचर, आखिर इनका कॉन्टेक्ट कैसा है, क्या है। लेकिन अर्जुन पर जो आरोप लगाए हैं बच्चों ने, बच्चों के हिसाब से मतलब कि सब कुछ सामने नजर आ रहा है कि अर्जुन जो है आरोपी हो सकते हैं, और उसके जो गोविंद है वो साथी हो सकते हैं, एक महिला और है वो साथी हो सकता है। लेकिन इस जनता इंटर पुलिस में एक ऐसा मामला कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि वो दब जाए। लेकिन जब आवाज इंडिया और दर्पण न्यूज को पता चला, इन टीमों को पता चला, तापस भाई को पता चला, यहाँ पर मैं अगर बताऊं नरेंद्र राठौर को पता लगा, अगर मैं बताऊं तो काफी जो टीम के सदस्य हैं इन लोगों को पता चला, अलग अलग चैनल से हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोग जब लगे तो हमने सोचा कि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। हम खबर चलाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस जो है एक्शन में आएगी, और जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जो उसके क्लासमेट हैं सबसे जो है बारीकी से पूछताछ की जाएगी, और हो सकता है कि बच्चों को विश्वास में लेकर ये मामला पूरा खुल सकता है। और जो टीचर हैं, जो लोग उनके जो बच्ची के घर गए थे, जब बच्ची की मौत होगी तो उसके बाद वो घर गए थे, तो परिवार वालों से जो बातचीत हुई थी वो सारी बात जब पुलिस को बताएंगे तो कहीं ना कहीं इस मामले से परत उठ सकती है और आरोपी सलाखों के पीछे हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी हमारे तेज तर्रार एसएसपी मणिकांत मिश्रा की पुलिस कहां तक इस मामले की जांच पड़ताल करती है, कहां तक पहुंचती है, क्योंकि शायद इस मामले के जांच अधिकारी हैं शायद सीओ प्रशांत कुमार हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर सीओ साहब तो जांच करेंगे, लेकिन अगर महिला पुलिसकर्मी अगर कोई पहुंचेगी, क्योंकि बच्चियां हैं तो कहीं ना कहीं उनसे अगर महिला पुलिस पहुंचेगी तो आराम से बैठकर प्यार के साथ अगर बातचीत की जाए घुल मिल के, तो मामला पूरा खुल सकता है और बड़े राज खुल सकते हैं। उससे पहले भी ना जाने क्या क्या हुआ होगा, वो भी राज खुल सकते हैं। आप जुड़ रहे हैं दर्पण न्यूज के साथ, ये सच्चाई के साथ हम लोग जुड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिल सके।